नमस्कार छात्रों और मेरे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। सजीवों में पोषण, पिछले प्रकरण में भाग 1 में हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण, सहजीवी पोषण इत्यादि की जानकारी प्राप्त किया था। आज के प्रकरण में हम परपोषी वनस्पतियाँ, कीटभक्षी वनस्पतियाँ, मृतोपजीवी वनस्पति, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परपोषी वनस्पतियाँ, हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स। परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरित नहीं होता। परपोषी वनस्पतियाँ अपना जीवन यापन कैसे करती होंगी? वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करती होंगी? क्या तुमने किसी बड़े वृक्ष की शाखाओं पर लिपटे हुए पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति जिसके पत्ते नहीं हैं देखी है? उस लता का नाम क्या है? जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर या शरीर पर वृद्धि होती है, जो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उन्हें परजीवी वनस्पतियाँ कहते हैं, जैसे वृक्षादनी, अमरबेल आदि। पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है, इसलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। पादपों पर बढ़ने वाली वृक्षादनी को आपने देखा ही होगा। यहाँ चित्र में देखो, तुमको वृक्षादनी का चित्र दिखाया गया है। अब कीटभक्षी वनस्पतियाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ वनस्पतियाँ कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती हैं। मित्रों, ड्रासेरा बर्मानी कीटभक्षी है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है। इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकर होती है। इसकी वनस्पतियाँ आकर्षक तथा लाल होती हैं और उसकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव की बूंदें होती हैं। सन 1737 में श्रीलंका के जोहान्स बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी। अतः उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम ड्रासेरा बर्मानी है। चित्र देखो, ड्रासेरा बर्मानी कुछ इस तरह का दिखता है। मृतोपजीवी वनस्पति, सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, ऐसा तुम लोग देखा होगा बरसात के दिनों में कहीं कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, ऐसी जगह पर कुकुरमुत्ते उगे हुए दिखाई देते हैं। फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाली फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रवण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती है। इसे सदैव ध्यान में रखें। क्या? कुछ फफूंदियों के कारण अन्न दूषित होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोग या बीमारियां होती हैं। खमीर, ईस्ट तथा कुछ कुकुरमुत्ते उपयोगी होते हैं।
कुछ कवकों में औषधीय गुणधर्म पाए जाते हैं। ईस्ट नामक किण्वन डबल रोटी बनाने और खट्टापन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुकुरमुत्ते में जीवन सत्व और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम। पोषक तत्व नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या काम होता है? प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनका महत्वपूर्ण घटक है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वनस्पतियों में तो उनकी वृद्धि में रुकावट आ जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस पोषक तत्व वनस्पतियों को चाहिए। इसका कार्य होता है वनस्पतियों के लिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है वनस्पतियों में तो समय से पहले पत्तियों का झड़ना, फूल लगने में देरी होना, जड़ों की वृद्धि में रुकावट। पोटेशियम उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से तना सकरा हो जाएगा, पत्तियां मुरझाने लगेंगी और कार्बोज पदार्थ वनस्पतियों में तैयार नहीं होगा। मैग्नीशियम पर्णहरित तैयार करना। जो पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं वो पर्णहरित के कारण ही दिखाई देते हैं। तो मैग्नीशियम की वजह से पत्तियों में, पेड़ों में पर्णहरित तैयार होता है और अगर इसकी कमी होती है तो धीमी गति से वृद्धि होगी और पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। लौह का काम है पर्णहरित तैयार करना और इसकी कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। मैग्नीज प्रमुख संप्रेरक पदार्थों की निर्मिति इसका कार्य है। और अगर मैग्नीज की कमी हो जाती है तो वृद्धि में रुकावट, पत्तियों में दाग लगना। जिंक संप्रेरक तथा घटकों की निर्मिति, वृद्धि में रुकावट, पत्तियां पीली पड़ना। अभी तक हमने वनस्पतियों के पोषण की जानकारी की। तो इसको यहीं पे रोक दे क्या? रुका है? अभी तक हमने वनस्पतियों में पोषण की जानकारी किया। अगले वीडियो में हम प्राणियों में पोषण की जानकारी प्राप्त करेंगे, न्यूट्रिशंस इन एनिमल। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।